चलिए बात हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की करते हैं, जहां 1, 2, 3 नहीं बल्कि 45 से ज्यादा परिवार अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर हिंदू धर्म में वापसी कर चुके हैं। मुगलों के आतंक से तंग आकर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, लेकिन अब वे अपनी मूल संस्कृति में लौट आए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुगलों के अत्याचारों के चलते जो सनातन से दूर हुए थे वो मुसलमान भी अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। इसीलिए तो हापुड़ में 4 सालों की कोशिश के बाद सलमान खान और उनके परिवार ने आखिरकार इस्लाम से सनातन में घर वापसी की हिम्मत दिखाई। एक लंबी जद्दोजहद के बाद करीब 45 परिवारों के 150 लोगों ने घर वापसी की। करीब 45 ऐसा परिवार है जिसमें अगर हम सदस्यों की बात करें तो 150 सदस्य है जो कि सनातन धर्म को लेकर के जो है उन्होंने वापसी की है। अगर इनके घर की बात करें, जो सलमान अब संसार सिंह बन गए हैं, वो उनकी बात करें तो उनके करीब 6 भाई थे जो यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने सर्वसम्मति से जो है यहाँ पे अब सनातन धर्म में वापसी कर ली है। मुस्लिम परिवार ने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में घर वापसी की। सलमान खान संसार सिंह बन गए। दादा का नाम श्यामलाल सिंह रखा। दादा की अस्थियों को ब्रजघाट में विसर्जित किया। वंशावली में अपने परिवार का नाम दर्ज कराया और माता पार्वती के नाम पर गौरीशंकर गोत्र अपनाया। ये परिवार पिछले कई सालों से मन में सनातन प्रेम लिए घर वापसी की आस लगाए बैठा था। गंगा घाट पर स्नान कर अब खुद को पवित्र किया। तो यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने के बाद में अपना नाम वंशावली दर्ज कराने के लिए अंकुर शर्मा की दुकान पर गए, जहाँ उन्होंने अपनी वंशावली दर्ज कराई और अपने फोन नंबर भी उसमें दर्ज कराकर अपना लिखाकर वापस चले गए। इन परिवारों को मुगलों के अत्याचारों से इस्लाम कबूल करना पड़ा था। 1947 से पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मूल निवासी थे। बंटवारे के दौरान परिवार भारत आकर बस गया और अब हिंदू धर्म अपना लिया। रिपब्लिक से घर वापसी कराने वाले पुजारी ने बातचीत की। बताया परिवार मजबूरन इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ था, क्योंकि मन में तो सनातन बसा हुआ था। पहले थे इस्लाम धर्म अपना लिया था बंटवारे के टाइम पे, तो अब जो है उन्होंने सनातन धर्म में अपनी वापसी करी है और यहाँ के एक पुरोहित जी से अपने पूजा पाठ करा के उन्होंने सनातन धर्म अपनाया। और फिर उन्होंने धोबी समाज से अपने कन्वर्ट हुए थे, तो उन्होंने मेरे पास पोथी पत्र में अपने पूर्वजों के नाम लिखाए थे। कई सालों से घर वापसी का सपना देख रहे परिवार ने अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी की। सनातन में वापसी की हिम्मत न जुटा पाने वाले परिवार को अब देश में हिंदुओं के हित सुरक्षित हैं, ये देखकर हिम्मत मिली और घर वापसी में सफलता मिली। देश में ऐसे न जाने कितने सलमान हैं जिनके रोम रोम में सनातन का वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात मौलाना मुफ्ती खालिद की करेंगे। दरअसल झांसी में एनआईए और एटीएस की टीम मौलाना मुफ्ती खालिद को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन उनके समर्थकों ने न सिर्फ मौलाना मुफ्ती खालिद को गिरफ्त से छुड़ाया बल्कि पुलिस की टीम पर, एनआईए की टीम पर जबरदस्त हमला कर दिया। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए इन चेहरों को। ये वही लोग हैं जिन्होंने एनआईए और एटीएस की टीम पर हमला बोला था। अब इनकी हेकड़ी निकल गई है। गिरफ्त में आते ही चेहरा उतर गया है। नाम है गुफरान और जतरिया। इससे पहले पुलिस भीड़ में शामिल परवेज को पकड़ चुकी है। यानी हर उस शख्स का हश्र यही होने वाला है जो इस भीड़ का हिस्सा था, कानून की राह में बाधा बना था। तस्वीरों में दिख रहा शख्स मुफ्ती खालिद नदवी है। 14 दिसंबर को एनआईए की टीम मुफ्ती से विदेशी फंडिंग मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। इस दौरान टीम ने करीब 8 घंटे तक उससे पूछताछ की थी। वहीं जब जांच एजेंसियां मौलाना को लेकर घर के बाहर निकली तो समुदाय विशेष के लोगों की उग्र भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। इतना ही नहीं, मौलाना के समर्थक टीम से मुफ्ती को ले जाने की वजह पूछने लगे, जिस पर टीम ने कहा कि वो मुफ्ती को पूछताछ के लिए थाना ले जा रही है। बस फिर क्या था, लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर ही हमला करने लगी। कोतवाली में एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम के द्वारा पूछताछ के दौरान भीड़ के द्वारा जो एनआईए और एटीएस की टीम थी उसका विरोध किया गया था। इसके संबंध में थाना कोतवाली पर 11 नामजद और 100 लोगों के अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत किया गया था। इसमें एक आरोपी जो नामजद था पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें गुफरान और जकरिया इनका नाम है, इनको भी जेल भेजा जा रहा है। इस दौरान भीड़ में से ही किसी शख्स ने स्थानीय मस्जिद से मामले का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तो भीड़ और ज्यादा बेकाबू हो गई। यहाँ तक कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जांच टीम का विरोध करने लगे, जिससे बात और बिगड़ गई थी। मौके पर लोग धक्का मुक्की करने लगे और एजेंसियों पर भी हमला कर मुफ्ती को एनआईए की हिरासत से छुड़ा लिया गया था। बाकी भी जो अभी बचे हुए शेष नामित अभियुक्त हैं उनको भी यथाशीघ्र हम लोग
गिरफ्तार करेंगे। उनकी भी हम लोग लगातार उसमें टीमें बना करके इनकी खोज कर रहे हैं और इनके जो छुपने के ठिकाने हैं उस पर हम लोग दबिश करा रहे हैं तथा जो अन्य अज्ञात हैं उसमें भी हम लोगों ने फुटेज वगैरह इकट्ठा कर लिया और उनको भी चिन्हित करके यथाशीघ्र उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मामले में पुलिस ने 11 नामजद और 100 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी है। साफ है ये आरोपी भी ज्यादा दिनों तक योगी राज में पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाएंगे और जल्द उनका भी वही हाल होगा जो अन्य अपराधियों का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो अमेरिका से मिल रही है, जहां गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जो बताया जा रहा है कि गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं गोली चलाने वाले नाबालिग की भी जान चली गई है। अमेरिका का यह पूरा मामला है जहां पर जो बताया जा रहा है कि विस्कॉन्सिन के मेडिसन में एक ईसाई स्कूल में फायरिंग की घटना सामने आई और इसमें 3 लोगों की जान चली गई है। वारदात में शूटर भी मारा गया है। फायरिंग की इस घटना में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस अब तक शूटर को पहचान नहीं पाई है, यह जानकारी भी मिल रही है। तो अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है, गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर स्कूल में गोली चलने का यह मामला सामने आया है जिसमें गोली चलाने वाला नाबालिग भी मारा गया है, यानी जो शूटर है उसकी भी इस गोलीबारी की घटना में डेथ हो गई है। मेडिसन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लगभग सुबह 11 बजे के करीब यह गोलीबारी की घटना सामने आई है। तो बिल्कुल अमेरिका में गोलीबारी की घटना, गोली चलाने वाला नाबालिग भी मारा गया है। जम्मू कश्मीर में डोडा के जंगलों में लगी भीषण आग, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम, आग की लपटें काफी दूर तक फैली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल में आग लगी, एसडीआरएफ कैंप की तरफ बढ़ रही आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया है। लखीमपुर खीरी में झोपड़ी में लगी भीषण आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। पीड़ित ने तहसील प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की। दिल्ली के आदर्श नगर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को बनाया शिकार, कार के नीचे फंसा 7 साल का मासूम नाबालिग ड्राइवर गिरफ्तार। सहारनपुर में बाइक सवार दंपत्ति को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। वाराणसी में महिला ने राजघाट पुल से लगाई छलांग, रेलवे ब्रिज के खंभे और गार्डर के बीच फंसी महिला, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में झूला झूलने के दौरान हादसा हुआ, झूला झूलते समय 15 साल की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हुई, बाल फंसने से लहूलुहान हुई बच्ची, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पिस्टल और कारतूस बरामद। दिल्ली में गैंगस्टर के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी, काशिम बाबा गैंग के शॉप शूटर फसीम को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 1 खाली कारतूस भी बरामद किया। दिल्लू ताजपुरिया और छेनू पहलवान गिरोह के नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, 10 फायरआर्म और 15 जिंदा कारतूस जब्त।